आप ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो 1975 75 की है आपातकाल के। जब ये इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, तो वो तो रात्रि में लगाई गई थी, लेकिन जब सुबह उठे लोग तो उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सब तरफ माहौल जो था वो काफ़ी गहमा-गहमी का, लोग आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उन न्यूज़पेपर उस दिन छपे ही नहीं थे, 1-2 न्यूज़पेपर ही बचे थे, बाकी पे सब पे बैन लग गया था। घर में हमारे हर टाइम पहरा रहता था पुलिस का कि कभी भी ये कोई आएगा, ये इमरजेंसी लगी है, इसके विरोध में जयप्रकाश जी ने जो सब ये किया हुआ है उसके विरोध में हमने संघर्ष करना है। तो शहादरा थाने में वहाँ पे इसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। उन्हें कहा गया कि तुम बताओ उनसे सारी जानकारी कि तुम इतने दिन कहाँ रहे, कहाँ सोते थे। मैंने भी ये बाद में देखा कि ये कुर्सी से बांध के उसमें डंडा एक लगा के और उसमें उनको पैर से अटका के और उसमें उनको बल दे के, मतलब वो जैसे चक्री की तरह घुमाते हैं, ऐसे घुमाया जाता था। संविधान तो उस समय खतरे में था, अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि संविधान में कुछ चीज़ें बदलनी भी चाहिए। जो उस समय की गलत इन लोगों ने और अमेंडमेंट करके उसमें जो चीज़ें डाल दी, उनको सबको इस समय हटना चाहिए। आपातकाल की इस कड़ी में हम बात करेंगे हेमंत बिश्नोई जी की, जिन्हें दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और चर्चा करने के लिए हेमंत जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हम उनकी धर्मपत्नी जी से जानेंगे कि आपातकाल के दौरान किस तरह की यातनाएं दी गई और कैसा माहौल था। कविता बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 5 जन के मंच पर। धन्यवाद जी, चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को कुछ फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपातकाल का सच है कि कैसे आपातकाल के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर कुर्सियों में बांध दिया जाता था डंडे के सहारे से, और फिर वो कुर्सियां घुमाई जाती थीं। तो डंडे पे घुमाया जाता था चक्री की जी तरह। जी, आप कविता जी बताएंगी इस बारे में कि कैसी यातना थी। लेकिन आप ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो 1975 75 की है आपातकाल के। तो कविता जी, ये जो यातना दी गई आपातकाल के दौरान, उसको लेकर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जब ये इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, तो वो तो रात्रि में लगाई गई थी, लेकिन जब सुबह उठे लोग तो उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सब तरफ माहौल जो था वो काफ़ी गहमा-गहमी का, लोग आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उन न्यूज़पेपर उस दिन छपे ही नहीं थे, 1-2 न्यूज़पेपर ही बचे थे, बाकी पे सब पे बैन लग गया था। तो किसी को कुछ पता नहीं था, जगह-जगह पुलिस वाले खड़े हैं, शस्त्र बल वाले खड़े हैं, अर्धसैनिक बल के खड़े हैं और चौराहों पे सब ने घेरा हुआ है। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या, कोई कह रहा था कि आपातकाल क्या है? फिर किसी ने बताया कि आपातकाल लगा, लेकिन आपातकाल कैसा? क्या है इसका? क्यों लगाया गया है? ये भी कुछ नहीं पता था। तो सब तरफ एक डर का माहौल था। सबको डर लग रहा था कि अब क्या होगा? कोई कह रहा था रशिया से शायद कोई आ गए हैं और उन्होंने कब्ज़ा लिया है सब कुछ, कोई कुछ कह रहा था। तो काफ़ी उस समय की जो स्थिति थी, अचानक ही जो सुबह के टाइम सबको लोगों को पता चला, तो काफ़ी अजीब स्थिति थी। जी, आपको कैसे सूचना मिली? मतलब प्रेस की सेंसरशिप तो हो गई थी, खत्म, हाँ, बंद हो गई थी, जी। प्रेस बंद हो गए थे। ऐसे ही लोगों से ही पता चला। उस समय मैं कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो लोगों से ही पता चला कि ऐसे-ऐसे कुछ हुआ है, तो हम भी सब हैरान थे। न्यूज़, किसी रेडियो में कोई पेपर, ये तो कुछ होता ही था ही नहीं उस समय कि उस पे आए, लेकिन धीरे-धीरे पता चलता गया। जी तो कुछ लोगों को तो अच्छा भी लगा कि लोग जो ऑफ़िस जाते हैं वो टाइम से जाने लगे, कुछ-कुछ ये सब भी चल रहा था। लेकिन जो जिनके साथ बुरा हुआ उनका तो बहुत ही अलग ही उनके साथ व्यवहार हुआ, और जिन घरों में पकड़े जाने थे लोग, वहाँ सब, मतलब पूरी आम जनता को सारी स्थिति नहीं पता थी। जी। जिनके साथ जो हुआ वो अलग ही रहा उन हेमंत जी परिवारों उस में। समय कहाँ पर थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया? हेमंत जी उस समय वर्ग लगा हुआ था, शिविर अपना, जो हमारा संघ शिक्षा वर्ग लगता है, और ये उस समय प्रचारक उस समय निकले हुए थे, तो उसमें गए हुए थे। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो वो जल्दी ख़त्म हो गया, जबकि अंत में ख़त्म होना था महीने के, लेकिन फिर वो 28 तारीख को ख़त्म हो गया। और लेकिन उसके बाद वो जब दिल्ली वापस आए तो घर नहीं गए, क्योंकि उनका नाम भी लिस्ट में था, उन्हें ये पता चल गया था। तो क्योंकि ये उस समय
स्टूडेंट लीडर थे और एबीवीपी से सेक्रेटरी बने थे। अरुण जेटली जी अध्यक्ष थे और ये सचिव थे, महासचिव। तो इनको पता था कि मेरा नंबर भी आएगा, तो घर नहीं गए, बस सूचना अपने साथियों को, जो संघ के साथी थे, उन लोगों को पहुंचाई थी कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। और धीरे धीरे अब क्या करना है, इनकी यही आपस में मीटिंग्स होती थी। फिर एक दरियागंज में इन लोगों ने ऑफिस लिया जहाँ पे बैठ के ये कुछ काम करते थे, लेकिन वहाँ पे भी धीरे एक दिन पता चला कि वो भी सील हो गया है। और फिर ये उसके समय के अध्यक्ष जो थे भाटिया जी, राजकुमार भाटिया जी, उनसे मिले। उन्होंने फिर कोई मतलब इन लोगों की कुछ प्लानिंग हुई और फिर इनको संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया इसमें। और तब इन्होंने सारा काफ़ी भूमिगत रह के इन्होंने बहुत काम किया उस समय। और जहाँ से भी ये पकड़ने वाले होते थे, लेकिन ये लोग पहले ही वहाँ से निकल जाते थे, सूचना मिल जाती थी और यहाँ से चले जाते थे, तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। इवन इनके घर में हमारे हर टाइम पहरा रहता था पुलिस का कि कभी भी ये कोई आएगा तो हम पकड़ लेंगे। इनकी बहनें थी, वो कहीं भी जाती थी तो उनके पीछे भी बॉडीगार्ड की तरह ये लोग चलते थे कि कहीं शायद भाई मिलने आए तो ये या किसी से मिलें तो हमें कोई क्लू मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था और वापस आ जाते थे। लेकिन हमारे घर पे हर टाइम पहरा रहता था उस समय। तो ये तो काफ़ी टाइम बाद ही पकड़े गए थे। जी, गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तारी हुई थी बुद्धा जयंती पार्क। उस दिन एक पिकनिक के तौर पे एक मीटिंग रखी गई थी, सब लोगों को, कॉलेज के लड़के लड़कियों को बुलाया गया था। उससे पहले भी ये कॉलेजेस में जाके काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि ये इमरजेंसी लगी है, इसके विरोध में जयप्रकाश जी ने जो सब ये किया हुआ है उसके विरोध में हमने संघर्ष करना है। और बहुत इनके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ पे उस दिन जब मीटिंग थी तो ये तो पहले बाहर थे और लोग थे। तो जब वापस आए तो ऐसा लगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ गहमा गहमी है और काफ़ी कुछ शादी वर्दी में थोड़े हट्टे कट्टे से लोग घूम रहे हैं। तो लगा कि ये तो लगता है पुलिस है, लेकिन फिर भी अंदर जाना था, गए तो उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। तो इन्होंने कहा मैं तो खाना देने आया हूँ पिकनिक के लिए, कि कहाँ देना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना और धीरे धीरे फिर मतलब पकड़ लिया और बिठा लिया और उसके बाद तो इन्हें ले गए। किस थाने में ले गए थे? किसी एसएचओ के पास पहले लेके गए थे, उसके बाद ये लोग शाहदरा थाना लेके आए नेक्स्ट डे शायद था, या सेम डे, इतना नहीं पता। तो शाहदरा थाने में वहाँ पे इसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। उन्हें कहा गया कि तुम बताओ उनसे सारी जानकारी कि तुम इतने दिन कहाँ रहे, कहाँ सोते थे। तो क्योंकि ये अपने सब ऐसे मित्रों के यहाँ सोते थे जो सीधे संपर्क में नहीं थे, तो नहीं चाहते थे कि उन किसी को भी कष्ट हो। एक तो उन्होंने इनकी सहायता की और फिर ये उनके नाम बताएं, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने नहीं किसी का भी नाम बताया। तो वो इसी मेन बात पे इनको कष्ट कर रहे थे, या और लोग कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ हैं, इनके बारे में पूछते थे। तो किसी का भी जवाब नहीं दिया। तो इस ढंग से उनको अलग अलग थानों में, एक जगह नहीं बताया, फिर दूसरे थाने में गए, वहाँ के एसएचओ ने या वहाँ के लोगों ने ज़्यादा सख्ती से पूछा। उसके बाद तीसरी जगह जहाँ और भी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे वहाँ लेके गए, वहाँ भी नहीं बताया। तो इस तरह ही उनको अलग अलग थाने बदल बदल के इनको कष्ट देते रहे, और जो काफ़ी अमानवीय थे, जिसको सुन के भी नहीं ठीक जी लगता। ये जो फोटो अभी हमने दिखाई थी शुरुआत में, जी हाँ, तो इस फोटो के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, मैंने भी ये बाद में देखा कि ये कुर्सी से बांध के उसमें डंडा एक लगा के और उसमें उनको पैर से अटका के और उसमें उनको बल दे के, मतलब वो जैसे चक्री की तरह घुमाते हैं ऐसे घुमाया जाता था। ये उनको प्रताड़ित किया गया था ऐसे। और दूसरे वाले में तो वो जेल में, अच्छा ये हाँ, फोटो एक ये चित्र है। तो जब जेल चले गए थे, जब सारे कष्टों से, एक तरह से जेल में जाने के बाद तो ये कष्ट जो मिल रहे थे पहले वो ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ पे अपने साथ ये फिर एक कैमरा ले गए थे, घर से मंगवा लिया था, और कैमरे का इन्हें बहुत शौक़ था, सबकी फ़ोटो वगैरह काफ़ी खींचते रहते थे। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी काफ़ी इन्होंने फ़ोटो खींची, हेमंत जी ने, और उसी टाइम की ये भी फ़ोटो है। जी, जब हेमंत जी जेल में थे तो उस दौरान घर का मतलब कैसे कामकाज चलता था, कैसे घर की चीज़ें ठीक हुई?
घर में मुश्किल तो काफ़ी आती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सब हेमंत जी सबके लिए बहुत स्नेही जीव थे, सभी इन्हें बहुत पसंद करते थे, तो छुप छुपा के जैसे भी सब लोग आ जाते थे। इनके जो मित्र थे संघ के, उस समय बाल स्वयं सेवक रहे हैं ये, 3rd क्लास में थे तब से स्वयं सेवक बन गए थे। तो जो भी आसपास के थे, जितने भी, सब बहुत सहायता करते थे हमारे परिवार की। आके कोई सामान लाना होता था चुपचाप दे जाते थे, तो सहायता तो काफ़ी की। लेकिन हाँ, आर्थिक कष्ट भी थोड़ा हुआ, पर ये डिपेंडेंट थे पिताजी पे, क्योंकि पिताजी थे और ये तो स्टूडेंट थे उस समय, तो इसलिए इतना कष्ट नहीं हुआ। जी जैसे जिनको खुद ही जॉब में थे और वो जेल में चले गए, उन लोगों को बहुत कष्ट सहने जी। पड़े। मतलब भारत में, स्वतंत्र भारत में भारतीयों द्वारा भारतीयों का ये किया बिल्कुल, गया वो बिल्कुल। संविधान की लग ही नहीं हत्या रहा है, था कि लग ही ये नहीं रहा था, अपना देश है। अपना देश है। हाँ, जी जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी के लिए जैसे लोग क्या, मतलब विपक्ष पार्टियां कांग्रेस वगैरह बोलती हैं कि संविधान खतरे में है, तो उन सबको, उस दौर को और इस दौर को आप कैसे देखते हैं? संविधान तो उस समय खतरे में था, जी अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी बल्कि संविधान में कुछ चीज़ें बदलनी भी चाहिए, जो उस समय की गलत इन लोगों ने और अमेंडमेंट करके उसमें जो चीज़ें डाल दी, उनको सबको इस समय हटना चाहिए। कुछ तो हटाया, सरकार कर रही है बहुत अच्छे से काम अब धीरे धीरे, लेकिन और भी चीज़ें हटनी चाहिए। और उस समय तो किसी का वो ही नहीं था कि अच्छे से कुछ भी कर सकें। मतलब विपक्ष तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा था कि इन्हें तो मार दें, इन्हें ख़त्म कर दें तो भी ठीक है, बस कांग्रेस ही रहे, यही इंदिरा गांधी के राज में तो चल रहा था। जी। हमने बात की अभी कविता बिश्नोई जी से, उन्होंने बताया कि कैसे यातना दी गई और हमने फ़ोटो भी दिखाई है। तो हेमंत जी को दिल्ली में सबसे ज़्यादा यातना दी गई थी। बताया भी जैसे कविता जी ने कि उन्हें एक थाने से दूसरे थाने, फिर तीसरे थाने, इस तरीके से ले जाया गया। लेकिन ये लोक सेनानियों का हौसला था कि उन्हें लोकतंत्र को जीवित रखना था, तो उन्होंने मार खा के, मार सह के भी आवाज़ अपनी बंद नहीं की, आवाज़ उठाए रखी, मुखर रहे। और उसी का परिणाम हुआ कि संविधान जो कैद कर लिया गया था वो मुक्त हुआ। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप 5 जन के मंच पर आई और ये जो स्मृतियाँ आपने बताई हैं ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। तो ये हमारे लिए भी और पाठकों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।